फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं और आज हम एक नहायत आम मगर नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले यानी पट्ठों के खिंचाव और गर्दन के अकड़ाव पर बात करेंगे, जिसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन 5.9% से 38.9% तक पाई जाती है, जबकि आलमी सतह पर भी तकरीबन 20% अफराद ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त गर्दन के दर्द का शिकार होते हैं। सादा अंदाज में कहें तो हर 3 में से एक शख्स इस मसले से मुतासर हो सकता है। और आज हम फिजियोथेरेपिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पट्ठों के खिंचाव और गर्दन में अकड़न की वजूहात क्या हैं और इस दर्द को किस तरह कम किया जा सकता है और ख़ास तौर पर वो कौन सी आसान वर्जिशें हैं जो घर पर बैठकर की जा सकती हैं। और उसके लिए हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट भी मौजूद है, दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम अना, हाउ आर यू? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा डॉक्टर नूर, सबसे पहले तो बताएं कि ये जैसे हमने अभी बात की है कि जो गर्दन में अकड़ाव है और जो पट्ठों का खिंचाव है, मुझे लगता है कि तकरीबन हर जैसे 3 में से एक जो बंदा है वो इसका शिकार है और ज़्यादातर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी बेसिक वजूहात क्या है? अच्छा, गर्दन के दर्द की अगर बात कर ले तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप अपनी गर्दन को किस पोजीशन में रख रहे हैं, आपका पोस्चर किस तरह से रख रहे हैं। अगर आपने जैसे ऑफिस में जाने वाले लोगों की बात की तो देखें, अगर उनका काम का तरीका है या तो वो गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन हमेशा नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो उससे क्या होता है, जो आपके पीछे गर्दन की पिछली साइड के मसल्स हैं वो लेंथनिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही एक चीज़ में स्ट्रेच पैदा होता है, वो स्ट्रेच आपकी जो मसल्स हैं उसके दरमियान में एक छोटी छोटी सी गुठलियां बनाना शुरू कर दे, जैसे आम जुबान में सारे नोट्स कहते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, इस तरह की चीज़ें उसे कहना शुरू कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी रीज़न है हमारा मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। मोबाइल के इस्तेमाल में हम नहीं देखते, हमारी गर्दन बहुत आगे तक ले आते हैं। एक हमारी नेक का वेट सबसे ज़्यादा है और वो जो पड़ता है पीछे, आई गेस वो हम बन जाता है, जिसको हम बैक भी कहते हैं। हम बहुत इट टेक सम टाइम वो बनने में, लेकिन हाँ, हमारा अगर पोस्चर हम बहुत देर तक वैसा रखते हैं तो डेफिनेटली बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, आपने जैसे वेट की बात की, हमारे जो सर का एक वेट है, इट वेज अराउंड 5 to 6 kgs नॉर्मली जो है। जैसे ही हम 1 इंच तक हमारी गर्दन आगे करते हैं, मतलब हमने हमारी गर्दन, इट शुड बी अलाइन विद योर ईयर, आपके कान और कंधे हमेशा अलाइन होने चाहिए, ये आपका सही वाला पोस्चर है। अब जैसे ही हमने 1 इंच तक आगे किया ना, वही वेट आपका 6 से 12 किलो पर चला जाएगा। अच्छा। अब आपने यही करते करते अगर थोड़ी, जैसे हम फ़ोन इस्तेमाल करते करते यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ही ये किया वही वेट आपका 12 से 21 किलो पे चला जाएगा। अब वो 21 पे कैसे जा रहा है? अब सर का वजन तो नहीं बढ़ रहा ना। अब आपके जो मसल्स हैं, जितने जो आपके स्कल और आपकी गर्दन के जितने मसल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू उसे ठीक से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी बॉडी के बाकी मसल्स के साथ। अब एक खिंचाव आना शुरू हो रहा है, अब जैसे ही वो खिंचाव आना शुरू हो रहा है, वो बैलेंस जब कर नहीं पा रहे हैं तो वेट ज़्यादा होना शुरू हो गया। वेट ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी नोट्स भी बनेगी, आपको पेनफुल भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका भी सवाल लेते हैं। राना गुलसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं बाजी। ये जरा पट्टों के बारे में बाजी बैठी हुई थी यहाँ पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैं कमर चाय में काम करता हूँ, राना गुलजार अहमद मेरा नाम है। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गर्दन के पट्टे हैं, इसमें दर्द किस लिए होता है और इसमें कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, गर्दन के पट्टों में? जी जी, ये गर्दन के पट्टे, ये शोल्डर जो है ना जी, इनमें ज्यादा दर्द होता है। ये कोई खुराक की वजह है, ठंडा पानी पीने की वजह है? बाजी बैठी हुई है माशाल्लाह, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये गर्दन और पट्टों का दर्द ये किस वजह से होता है और इसकी दवाई इस्तेमाल करें या इसमें कोई खुराक का कोई मसला है? ये क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर नूर, आपने सवाल तो सुन लिया होगा। बिल्कुल सुन लिया। अभी हमने बताया कि बहुत बड़ी रीज़न है हमारे बैठने का अंदाज, हमारी गर्दन झुका के बैठने का, या हम शोल्डर्स का, बहुत सारे लोग शोल्डर्स को आगे की तरफ रख के बैठते हैं, इसकी वजह से भी आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन आ जाती है। कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है, अगर हम करना शुरू करें तो हम उसे बेहतर कर सकते हैं। खुराक का इस्तेमाल आपके पट्ठों की मजबूती में बेशक बिल्कुल काम कर सकता है, जिसमें आपको कैल्शियम लाजमी लेनी चाहिए, आपको विटामिन डी लाजमी लेना चाहिए,
आपको मैग्नीशियम लाजमी लेना चाहिए. हमारे मसल्स स्टिफ होते हैं, कुछ होते हैं मैग्नीशियम की कमी की वजह से होना शुरू हो जाते हैं. विटामिन डी के बारे में कहते हैं कि सन एक्सपोजर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट्स एंड योर मसल्स. लेकिन मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल आपके पट्ठों की रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये लेना चाहें, आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. ठंडे पानी की जहाँ तक बात की, ठंडे और गर्म से फ़र्क पड़ता है. हमारे जैसे अब आगे गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, हम एकदम से गर्मी से आते हैं और डायरेक्टली एसी में चले गए, ठंडा पानी पी लिया. ऑब्वियस सी बात है, आप ठंडा और गर्म करोगे वो एकदम से अकड़ाव आपको देगा. तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, वो आपके सिर्फ पट्ठों को नहीं, आपके गले को भी ख़राब करेगा. ऑलराइट, ठीक है. तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं गर्दन के पट्ठों की और साथ हमारा जो शोल्डर का अकड़ाव है उस पर, तो अना आपसे जानेंगे इसके लिए हमें कोई ईजी एक्सरसाइजेस बता दें. जी बिल्कुल. एक्सरसाइज के फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपना सोने का भी पोस्चर को देखना होता है कि अक्सर लोग जो है बहुत ऊंचा तकिया रख के सोते हैं, ठीक है, और फिर वो जब सुबह उठते हैं तो उनके मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं. कि जब आपने सोना है तो आपका पिलो जो है 3 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, और आपने उसको खाली अपने हेड के नीचे नहीं, अपने शोल्डर तक आपने उसको रखना है और फिर आपने सोना है, ठीक है. इससे आपके नेक और आपके शोल्डर के जो मसल है वो इक्वल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, ठीक है. इसके अलावा भी अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे अब कॉलर ने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा पट्टे खिंचे रहते हैं, तो जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है बैठते ही एसी में हैं, तो बेशक आप एसी में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना अपना इस एरिया को जो है कवर करके रखें. जितना आप इस एरिया को कवर करके रखेंगे उतना ही आपको रिलैक्स फील होगा. जितनी ठंडी हवा लगेगी आपके मसल्स को, यहाँ तक कि लोग जिम भी जाते हैं ना, तो ये वर्कआउट किया, स्वेटिंग हुई, सफोकेशन फील हुई, तो एसी के सामने चलेंगे. वो चीज़ें जो हैं. बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका भी सवाल लेंगे. ज़ियाउल्लाह मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी, सवाल पूछिए. मैम अस्सलाम वालेकुम. मैम ये गर्दन के पट्टे के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ. दूसरा ये विटामिन जो बी है ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये इसके बारे में बता दें. ठीक है जी, ठीक है ना, आप कंटिन्यू करें, इसके बाद हम जवाब देते हैं कॉलर. अच्छा, तो इस तरह से आप जो है इतनी सी एहतियात करें तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है. और जहाँ तक वर्कआउट की बात है, जब आप उठते हैं, गुड मॉर्निंग जब आपकी होती है, अभी बेड पे ही आप होते हैं, तो आप सिंपली जो है इस तरह से बैठ जाएं, ठीक है, बैठ जाएं और अपनी नेक को अपने हाथों के वज़न से ही बैक प्रेस करते हुए 20 सेकेंड आप वेट करें. इसी तरह से डाउन प्रेस करते हुए आप 20 सेकेंड वेट करें. इसी तरह से ही आप राइट एंड लेफ़्ट जो है, यहाँ से मैं प्रेशर कर रही हूँ, ठीक है, इसको प्रेस कर रही हूँ, और राइट पे भी इसी तरह से कोशिश करें. आपकी अगर चिन आपके शोल्डर पे जाके टच हो रही है तो इट्स मीन्स कि मसल आपके कंट्रोल में. अगर यहाँ से आगे ही नहीं जा रही तो आपके मसल जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हुए हैं, ठीक है. आपने ये करने के बाद और आप रोटेट करेंगे नेक को राइट साइड 20 टाइम्स एंड लेफ्ट साइड 20 टाइम्स, ठीक है. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. अगर किसी को माइग्रेन का इशू नहीं है तो वो आप अपनी नेक को जो है अपने बेड से डाउन भी हैंग कर सकते हैं, ठीक है. इससे भी जो है वो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है. मैं भी कभी बहुत ज़्यादा थकी हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग. हाँ, लेकिन जिनको माइग्रेन का इशू होता है ना, उनके लिए वो जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा से एकदम से जाता है ना सिर में, तो उनको सर में दर्द शुरू होता है, ठीक है. इस चीज़ के लिए थोड़ी सी एहतियात कर ले. अगर जिनको माइग्रेन, अगर जिनको नहीं है तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है. यहाँ तक कि आपकी नेक की जॉ लाइन भी बड़ी अच्छी से बन जाती है और नेक के मसल भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं. ये सारों को ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है. और आपकी जितनी भी मैं एक्सरसाइज जहाँ पे अटेम्प्ट करूँगी आप इजीली अपने बेड पे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है. आज मैंने अपने शूज़ रिमूव किया इसीलिए कि मैं इजी से बता सकूँ. बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी हमें पता नहीं चल रहा होता, ठीक है. आप सिंपली ऐसे अपने बेड पे, ठीक है, नेक कोबरा. अच्छा, कोबरा पोज. ओके, ठीक है. आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्ट्रे करना, ठीक है. और कितने सेकंड्स के लिए? 20 कर ले, 30 कर ले, जितना आपके पास टाइम है, ठीक है, ठीक है. मिनिमम 20 तो करेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड आप करें, ठीक है. इसको आप 3 to 4 टाइम्स आप इस अटेम्प्ट को करें, ठीक है. किया आपने. अब ब्रीथ जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग ब्रीथ जितना करेंगे, स्टे करें और आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, ब्रीथ करने में आपने जो है ज़्यादा टाइम लेना है, ठीक है. और एक्सेल करने में आपने कम टाइम लेना है. मीन्स कि आप ब्रीथ कर रहे हो,
ٹھیک ہے, اور جب آپ ایکزیل کر رہے ہیں تو بہت سلو 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 سلو, ٹھیک ہے, ایک دم سے آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, سلولی ریلیز سلولی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اوور آل باڈی کے لیے شولڈر کے ساتھ ہماری بیک پہ بھی جاتا ہے یہ پین, ہماری لیگس پہ بھی پین جاتی ہے, تو سمپلی آپ سمپل سیدھا بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, سیدھا بیٹھ جائیں اور کوشش کریں اپنی ٹو کو اپنی نی کی طرف کھینچیں, ٹھیک ہے, اور اسٹریٹ کریں ڈاؤن, ٹھیک ہے. اس طرح سے ٹو کو فلی زور کے ساتھ آپ نے اپنی طرف کھینچ کے اوپر اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی کاف میں بہت سارے لوگوں کو آپ کی کاف میں پین ہو رہا ہوتا ہے, تھائی میں پین ہو رہا ہوتا ہے, زیادہ تر یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری پنٹلیوں میں بہت درد رہتا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. سمپل ہے کہ آپ اپنے مسلس کو جو ہے ریلیکس کرنے کے لیے یہ ہر ایج کا بندہ کر سکتا ہے, بالکل, اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ بھی یہ بگنر کے لیے ہے یا بہت زیادہ اولڈ کے لیے ہے, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پیلو, ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسی چیزوں کا استعمال کروں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ اچھا اب ہم کمپلیکیٹڈ نہیں کر رہی ہیں آپ نا, ٹھیک بالکل بھی ہے, لوگوں اوکے, کے لیے, یہ رکھیں گے, ٹھیک ہے, یہ رکھیں گے. اب ہمارا جو ہیل ہے ہم نے ٹو کو اسٹریچ کیا, ہیل کو ہم ڈاؤن لگائیں گے, ٹھیک ہے, ڈاؤن لگائیں گے. لیکن جن کی بہت زیادہ مسل کے ایشو ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں ہماری ٹانگ میں جو ہے مسل پول ہو جاتا ہے, جس کو کرل بھی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ جاتی ہے, ہم سوئے ہوتے ہیں ٹانگ سیدھی نہیں ہوتی, یہ ان کے لیے بہت اچھی اور بے چینی رہتی ہے لوگوں کو, بے چینی رہتی ہے, بالکل, کی شکایت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ دونوں لیگس میں اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سمپلی اگر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں جا رہا ہے, جہاں تک جا رہا ہے آپ وہاں تک کر کے اپنی نیز کو ڈاؤن لاک کریں گے. اب ٹھیک ہے, یہاں ہمارے تک ساتھ آنے ایک کے لائیو لیے کالر ہے, ان کو لیں گے. نذیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کریں. بیٹی یہ میرا جو گوٹا ہے نا دائیں والا, جی اس میں بہت منشنا باد سے کال کر رہا ہوں کہ بابل نگر سے, ٹھیک ہے, میں بہت زیادہ درد رہتی ہے, احتیاط پہ بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے مجھے, اور اس کے اوپر بھی سوجن آئی ہوئی ہے, نیچے سے بھی ایک نا پتلی سی بنی ہوئی ہے, یہ بوجھ کہتے ہیں آپ پنجابی میں, تو یہ اس کے گوڈے کے نیچے سے. ٹھیک ہے, گھٹنے کا درد ہے, اچھا, کب سے درد ہے آپ کو؟ پر بوجھ بھی آئی ہوئی ہے گھٹنے کے بیک سائڈ پہ. اچھا, سویلنگ بھی آپ کو, پوری ٹانگ پہ درد کرتا ہے. ہاں جی, جی کتنا ٹائم ہو گیا اس درد کو؟ یہ تقریباً 1 سال سے چل رہا ہے بیٹا ایسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں نا, آپ کنٹینیو کریں, اس کے بعد اچھا, جیسے ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ گھٹنے میں درد ہے, اکثر لوگوں کی جو سویلنگ ہوتی ہے اس کو اگر آپ ٹھنڈی ٹکور کریں تو سویلنگ اتر جائے گی, ٹھیک ہے, ٹھنڈی ٹکور, جو سویلنگ ہوتی ہے اس پہ ٹھنڈی ٹکور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو مسل اسٹفنس ہوتی ہے اس کو گرم پانی میں آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ گرم ٹکور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے ابھی پہلے ورک آؤٹ پہ بتایا ہے, اب یہ والا, یہ اس میں بھی نی لاک ہے, یہ والی ایکسرسائز بھی جن کی نی میں پین ہے وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ آپ نے اپنی ٹانگ کو اٹھا کے اپنی تھائی پہ رکھ لینا اور اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنی اینکلس کو روٹیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز,